यस। अच्छा शार्प शूट साहब जरा संभालिए, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है शायद मैं अपनी बात समझाने से कासिर रहा हूँ। कहा गया है कि कोई बुरा लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता, किसी को ऐसा कह के कहना कि तुम कुरान और हदीस और अंबिया को नहीं मानते, ये बात मॉडरेटर को रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए अगर कोई शख्स ये कह रहा हो? ये मेरा पहला सवाल है, जबकि वो शख्स मानता हो। शार्प शूटर भाई, आप अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, कुरान की हर आयत को मानते हैं, 6221 आयतों को मानते हैं आप? बफी। हाँ, अगर यहाँ पर कोई बदबख्त और कोई मलाउन आपके ऊपर ये बोतान लगाए कि आप कुरान के इनकारी हैं, अहादीस के इनकारी हैं, मॉडरेटर को बीच में इंटरप्ट करके उसको रोकना चाहिए कि नहीं कि भाई आप ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मैं भी उस टाइम नीचे ही बैठा हुआ था। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप मॉडरेटर होते और आपकी मौजूदगी में आपके किसी मुसलमान भाई के मुतल्लिक कोई इस तरह की बात कहे कि भाई आप कुरान को नहीं मानते, आप रसूलों को नहीं मानते, आप अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, और फिर आपके ऊपर आयत भी चपसा करे ख़त्मुल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वली, जी, ये चीज़ मॉडरेटर को इसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए इस बहतान के ऊपर कि नहीं, या ये उसकी बात ठीक है, इसको चलने देना चाहिए? क्या कहते हैं आप? वैसे देखें, डिपेंड करता है कि मॉडरेटर है कौन। अगर तो वो मिसाल के तौर पर वो मॉडरेटर जमात अहमदिया से है तो वो कतई नहीं रोकेगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने रोकना ही नहीं है, क्योंकि वो उसका जो है तो पसंदीदा टॉपिक वो छेड़ रहा है। अगर कोई मुसलमान ऐसे करता है तो फिर थोड़ा सा उस पर पूछ सकता है बंदा कि भाई तुम्हारे सामने इसने ये बात की है तो फिर तुमने क्यों किया है। वो देख ले, वो नीचे वो बदबख्त वो बक पहले माइक पे कर रहे थे, अभी टेक्स्ट में भी बकवास लिख रहे हैं वो कि बात ठीक है, इसका मतलब कि वो समझते हैं कि हम नहीं मानते। वो देख ले भाई मेरी बात सुने, उनको कहने दें, ठीक है, इनको वो यही तो मेरा सवाल है, वो जो मर्जी कहते रहे, हम उनके जवाब में वही अल्फाज उनको लुटा नहीं सकते। ये किस तरह का इंसाफ है, ये मुझे बताएं। इनको ऊपर वो जो उनको हम कहने दें, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दें, लेकिन जो अल्फाज वो बदबख्त, वो मलऊन, वो कज़ाब, वो दजाल हमारे फैसल भाई मुझे अगर इजाजत है क्यों नहीं दे सकते? मैं कुछ कह सकता हूँ अगर इजाजत है तो? जी बिल्कुल, आप दे दे, कोई भी जवाब दे दे। शार्प शूटर भाई, मेरे ख्याल में तो कोई भी मुसलमान मिर्जा साहब की तहरीर, कोई भी तहरीर का हवाला दे सकता है। तो अगर फैज भाई ने कहा किरमे खाकी है जो भी उनका हवाला है मिर्जा साहब का कि अपनी बुक में, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि आप कुरान हदीस को नहीं मानते, आपने एक नबी को नहीं मानते, तो बंदा यही कहेगा वो नबी जिसने ये तहरीर की है। मैं तो कहूँगा वो नबी जो किसी की बीवी पे डोरे डालता था और हर 6 महीने बाद ऐलान करता था ये मेरी बीवी बनेगी, ये मेरी बीवी बनेगी, तो जिस बंदे को इतनी शर्म ना आए कि वो हर 6 महीने बाद ऐलान कर रहा हो, अखबारात में इश्तहारत दे, तो ऐसा बंदा नबी हो सकता है? तो बस फर ऐसे बंदे को तो आप शरीफ इंसान कह दो तो बड़ी बात होगी, तो नबी तो दूर की। तो इसमें गलत मैं क्या कहूँगा शार्प शूटर भाई? तो फैज भाई की कोई बात गलत तो नहीं है ना, ये नाइंसाफी की तो बात नहीं है ना? तो जो भी बंदा था आगे उसको चाहिए था कि आगे से दलील देता नहीं कि मिर्जा साहब ने इसलिए लिखा था, समझ आती है ना? जी फैसी भाई मेरी जान का टोटा है, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। दरअसल में बिल्कुल पप्पू भाई आपने सही कहा है, लेकिन वो लोग मिर्जा साहब को मानते ही नहीं हो भाई, वो नहीं मानते, वो वैसे ही करते हैं, ठीक है। देखिए पीर साहब, वो हलाल ज़्यादा के भी नहीं कह रहे। अब मैं कह दूं अब्दुल गफार जंबा जो है वो वल्दुल जना है, हराम की पैदावार है, मैं कह सकता हूँ पीर साहब? नहीं छोड़ दे तारिक चौहान के अल्फाज नहीं पीर साहब, तारिक चौहान के अल्फाज देख लें। तारक साहब थोड़ा यार मेहरबानी, मैं लौटा दूं अब्दुल गफार जंबा की तरफ यही अल्फाज, अगर आप कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर है, कोई बात नहीं, वो गाली देंगे, अपने झूठे नबी की तालीम पेश करेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो अल्फाज हमसे मंसूब कर रहे हैं, मैं इनकी तरफ लौटा सकता हूँ? मिर्जा साहब की सुन्नत पूरी करें ना, करने दें, और उनका सवाब होता है। अच्छा, मैं फिर दोबारा उसी सवाल के ऊपर आता हूँ शार्प शूटर भाई।
कोई बदबख्त और मलऊन कुरान की आयत सुना के ख़त्मुल्लाहु अला कुलूबिहिम आकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, बोतान लगाए कि आप ना कुरान को मानते हैं, ना रसूलों को मानते हैं और अल्लाह की आयतों के भी इनकारी हैं। तो जो मॉडरेटर हो, जो मॉडरेट करा रहा हो, उसको इस बोतान को, उस बंदे को ये चीज़ कहने से रोकना चाहिए या नहीं? रोकना चाहिए। फैसल भाई एक काम करते हैं ना मेरे प्यारे, बहुत ही मेरे दिल के टुकड़े भाई, अभी अस्कानी साहब जब फ्री हो जाते हैं हम तारिक साहब को ऊपर लेते हैं, आपका साथ चाहिए होगा और जायद अस्कानी साहब का साथ चाहिए, हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें। यानी अगर तो उन्होंने ऊपर आके बकवास और बकबक करनी है तो यकीन करें मैं उनकी हर बकबक, ना सिर्फ ये कि अब्दुल गफ्फार जुम्बा की दुबर में घुसाऊंगा, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी कब्र से निकाल के वही बकबक सुनाऊंगा। थोड़ा सा देखें, हमने थोड़ी सी डायलॉग करने उनसे ना, उनको ऊपर आने दें, आप थोड़ा कमाल देखिएगा। उनको बुलाएं, मैंने तो आपको बता दिया, बुलाएं। जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तुम बकवास कहोगे हम वापसी पे तुम बदबख्त कहोगे हम वापसी पे मिर्जे को बदबख्त साबित कर देंगे। तुम हरामजादा कहोगे, वल्दुल ज़िना कहोगे, हम अब्दुल गफ्फार जंबा को और मिर्जे को वल्दुल ज़िना कहेंगे। भाई और मेरी बात सुने, इनको ऊपर आने दे, थोड़ा सा सब्र कर ले प्लीज। अच्छा फैसल भाई बात तो सुने, फिर हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्कानी साहब को थोड़ा सा खाना अच्छा फैसल भाई यार मेरी गल तो सुन ले, मैं कि अल्लाह माफी दे के भाई मैं कदी बराड़ मुंह च पा लेनी, टुर गए नहीं यार मोहब्बतां वाले। दसो अच्छा ये जो हमें बताते हैं वो आला हजरत का फतवा, उन्होंने वहाबियों को ये कहा, अहले हदीस को ये कहा, मिर्ज़ियों अहले सुन्नत जमात को ये, अच्छा वो अगर ये उस बख्शे नहीं उसमें तो ये खुद इनका मिर्जा साहब भी आता है ना, फतवा नहीं लाया उस जो है ना फतवे में, तो इनका अपना मिर्जा साहब भी आता है क्योंकि वो भी वहाबी थे। गलत काम करदा पिया है शार्प शूटर भाई, इन्हों रोक दियो, गलत काम करदा पिया वा, तुसी भी समझ रहे हो असी भी समझ रहे हैं, इन्हों बोलो ए जगह ही नहीं हो सवाल करन दी। नहीं तो वो सही कह रहा है ना, इमाम अहमद रजा साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, सब पे फतवे लगाए। यार तुसी जाके किसी और जगह गल कर लियो, ए जगह ते नहीं हैगी ना, तानू पता नहीं थे की कम हुंदा यार, तुसी आओ तीरी लाके चले जांदे हो फिर मुसलमाना दे विच, फिर ए भी सही कम तूनू भी पता है कासिम इत्थे कम नहीं होना। मोहम्मद जुनैद भाई मेरे भाई बात की आला हज़रत साहब अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू व इज्जतहू व जमालहू और तानू दोनों देख पप्पू ए गल करन दा कोई फायदा नहीं, तानू दोनों नु पता इत्थे कम नहीं होंदा, इत्थे रद्द कादियाने ते कम होंदा है। पता नहीं क्या मैं केड़ी कोई होर करन दिया, क्योंकि कल उन्होंने फतवा मेरे उत्ते लाया कि आला हजरत के मुताबिक तू फिर वालदो जना ये वो है, ते इस फतवे दे विच तां फिर मिर्जा साहब भी आंदे ने ना, क्योंकि ओ भी अपने मसलक दे पहले नबूवत तो पहले ओ भी जेड़े वहाबी सन, ते फिर ओ भी वालदो जना ने। ओ मलिक साहब उस दी और भी कई दलीलां हैगी आ, लाजमी नहीं। अच्छा नवीद भाई बैठे हैं आप? जी मैं खड़ा हूँ। खड़े हैं। अच्छा नवीद भाई ये जो इल्हाम रद्द हो रहे हैं यार ठहर जाएंगे। अच्छा करते पायो, गलत गल करते पायो। अच्छा नवीद भाई ये मोहम्मदी बेगम के बारे में एक इल्हाम भी था ना मिर्जा साहब का, वो नंगी देखी थी उन्होंने ख्वाब में। नहीं वो तज़किरा में इल्हाम नहीं था, वो जो कि हम उसको लौटा देंगे, वो शायद एक था। बिल्कुल था हाँ कि वो जो है उनका हस्बैंड है वो फोत हो जाएगा और वो मोहम्मदी बेगम जो है वो वापस आएगी निकाह में। तो एक इनका वो भी इल्हाम था कि एक बेवा निकाह में आएगी और एक कुंवारी। तो वो बेवा कौन सी थी, वो निकाह में कभी आई या नहीं आई, उसके बारे में नहीं पूछा। वो मोहम्मदी बेगम। अच्छा ये उसका जवाब नहीं देते ना कि वो मोहम्मदी बेगम है, इन्होंने तो आज तक बताया ही नहीं। जिससे भी सवाल हुआ है कि वो बेवा कौन थी जिनके बारे में मिर्जा साहब ने लिखा था एक बेवा निकाह में आएगी,
ओ यार बस क्या कहा जाए। उदन होई भी कोई नहीं सी बेवा यार। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम आबिद भाई। एक और भी आपको इसी सिलसिले में कि वो जो मुस्लिम मौत पैदा होना था ना। भाई आप माइक पास करिए, बहुत शोर आ रहा है पीछे से। करीब आ जाए थोड़ा, आवाज आपकी नहीं आ रही। मैंने माइक पास ही रखा हुआ है लेकिन टैक्सी चल रही है तो शोर होगा। सिर्फ एक ही बात करनी है। आबिद भाई अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है आप कुएं में गिरे हुए हैं। अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और भी बात बता दूं कि वो जो मुस्लिम मौद पैदा होना था ना, वो भी महमदी बेगम से पैदा होना था। ये तो बाद में मिर्ज़ा साहब ने कलाबाजियाँ खाई हैं। अहमद भाई ये मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा साहब का भी कसूर नहीं है। देखिए अगर मैं कोई पीर बुजुर्ग हूँ ना, मैं कोई मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मेरे क्या कहते हैं मोतरफीन या क्या कहते हैं जो मेरे मानने वाले, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, तो मुझे भी कोई अच्छी बहुत प्यारी खूबसूरत लड़की पसंद आ जाए तो मैं भी यही कहूँगा यार कोई तरकीब लड़ाओ, कोई गेम पाओ तो इसको अपने निकाह में लेके आओ। तो ये इंसानी ख्वाहिश है, तो ये आप ऐसे सोचा करें पॉजिटिव होके। तो मिर्ज़ा साहब को एक लड़की पसंद आ गई, मिर्ज़ा साहब अपने दिल पे काबू नहीं रख सके, तो इसमें मिर्ज़ा साहब का क्या कसूर है? ठीक है यार अब मिर्ज़ा साहब को थोड़ी देर छोड़ें। कासिम भाई मुझे ये बताएं यार, आजकल जो ये नया कटा खुला हुआ है, ये जो बापा जानी की जमात के ऊपर चंदा गजब करने के और ये जो मॉर्गेज पे सूद पे मदरसे और मस्जिदें लेने बनाने के, और उसके अलावा जो कल वीडियो आता वो हनीफ साहब कुरैशी साहब ने डाली है, वो बंदा जो कह रहा है जी ये तो बड़े यहाँ पे आला हजरत को भी पता है। और मोहम्मद जुनैद भाई गुस्सा कर जाएंगे ना। ये क्या हो रहा है? तू आके क्यों उंगली लांदा, मुझे समझ नहीं आ रही तेरी। तुसी आके क्यों मसलक दी गल। जुनैद भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिए कादियानियत से बड़ा मसला में फितना, मेरी बात सुनिए, कादियानियत से बड़ा फितना इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर क्या है आप मुझे बताएं। कादियानियत ये तो मट्टी में, ये तो आटे में नमक भी नहीं है बेचारे। सबसे बड़ा फितना मिर्जा अली इंजीनियर है मामा। और बोल कि तू आके फिरका वारियत फैला रहे, मैं समझ नहीं इनको छोड़े। हमारे मुल्क करप्शन है, करप्शन और फिरका वारियत। और अगर हमारे बड़े करप्शन करेंगे, बापा जानी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ है मेरे भाई, मैं बापा जानी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि बापा जानी ऐलान करें। पापा जानी पैसे ना कमाए, पापा जानी क्यों आराम करें यार। शार्प शूटर भाई नहीं कासिम भाई क्या पता ये सब झूठ हो भाई, मैं नहीं कहते, हमने अल्लाह को जान देनी है, क्या पता ये झूठ हो, क्या पता वो गवाह 2 नंबर हो, किसी और ने खरीदे हुए हो, लेकिन बापा जानी आके सामने कोई स्टेटमेंट दें। यार जिंदा नसर के ऊपर हम चीख के इनका खलीफा स्टेटमेंट दे। अब बापा जानी पे बात आई है तो कौन जवाब देगा? पप्पू तो अपनी हमारे बापा तुम्हारे बापा जानी जिंदाबाद। भाई मैं ते हर मसलक दे इमाम दी इज्जत करना वा और हर मसलक दे इमाम नु मनना। बस तू अपनी बरोट लाला जाके सवाल कर। तुसी आके मिर्जा दे सुडन लगे हो, तुसी फितना ही फैलाना है। ओ भी अकलांदा है, तू भी अकला। इथे आके शार्प शूटर फैसल भाई मेरे भाई हम सारे भाई हैं, भाई हैं भाई। ये सारे फिरके फिरका नहीं खेलते, सारे फिरके मुसलमान है मेरे भाई। मैं सबको मुसलमान समझता हूँ, मैं चंदा सबको देता हूँ, बहुत गलत काम लेकिन मेरे चंदे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं मिर्जा दी तू चला गया, फिर उथे मैं घसीट के लाया दोनों, तू इथे आ, फिर तू उथे चला गया। तू मामा जाके अपनी ला ब्रोड ला, उथे जाके आए गल कर। शार्प शूटर भाई तुसी ना रोक दो, गलत जगह पे तो जुनैद भाई ये कुरान फिरकों से रोकता है, आप फिरकों में जाने के लिए। कासिम पप्पू चुप कर जाओ, थले ला दे सन अच्छी भली थे गल चरी रद्द कर जाने थे, तुसी आके फिर उंगली ला ले, ए गलत गल हैगी है। हां और गल करो तुसी नहीं। शार्प शूटर भाई तीसरी बारी में इन्होंने रोकी है। मिर्जा दी गल होती है, नरगिस दी गल होती है, सही है, उस खंजीर दी गल होती है। ये लोग इत्थे आंदे और शुरू हो जाते दोबारा फिरका वारियत फैलाने वास्ते। इन्होंने चाहिए बस मसाला। मैं कहता ए दो गल करांगे, ए लोग नस जाएंगे।
और ठीक है जुनेद भाई, एक वो तारक साहब मैं कंडेम करता हूँ, किसी के अकाबर को गाली ना दे प्लीज, मिर्जा साहब को गाली ना दे, आपसे रिक्वेस्ट। पप्पू भाई ये तारक साहब नीचे आपको गालियां लिख रहे हैं। वो बात फतवे दे रहे हैं, तो मेरा मामला है और उनका मामला है, लेकिन मैं मिर्जा साहब को गाली नहीं दूंगा ना। आबिद पे भी फतवा लग गया था, वो अभी फैसल भाई पे भी लगा गया, नवीद भाई और मैं बचे हुए यार। कोई बात नहीं यार, लगाने दे, वो अपनी क्या दर्द और पीड़ ऐसे ही निकालेंगे ना, फतवा निकाल के, और क्या कर सकते हैं। पप्पू भाई मैंने गाल दसो कि कोई जालिम नबी बन सकना है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो बस तारक भाई को पूछो, जालिम नबी बन सकना है? कोई भी बंदा जालिम हो गया और नबी बन सकना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं शाह भाई। शाह भाई पहले गल है तो अल्लाह ते जालिम नबी नु बनांदा ही नहीं है, जालिम नबी हो ही नहीं सकता। नहीं तो यार पापा तारिक भाई को ऊपर ले लेना, वो क्यों इतने गुस्से में नीचे फतवे दे यार, ऊपर आके गालियां ना दे दे। नहीं वो नहीं कर या अल्लाह तेरा शुक्र। पप्पू साहब आपके लिए नीचे सवाल आया कि आपने लजना से शादी की और आपने नेशनैलिटी ली है, ये कौन है बंदा नीचे? मैंने लजना से शादी करके नेशनैलिटी ली है कि अगर लिया तो उसको क्या तकलीफ है मुझे इससे? अच्छा लिखा पप्पू मलिक लंगना से क्या है, क्या कह रहा है बंदा? बंदा कह रहा है LANGNA, ये कौन होती है? लन भाई लगना से शादी करना हराम तो नहीं है ना? बता दें, अगर हराम है तो बताएं, फतवा लगाएं। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सुनन 2219। एक और भी है ना अपना एक्टिव भाई, वो हदीस है इसकी अपना सही बुखारी की है, जिसमें नबी पाक ने फरमाया कि खुलफा होंगे लेकिन मेरे बाद तुम में कोई नबी नहीं, वो भी एक है। ये इस मौजू पे काफ़ी सारी हदीसें मुबारक हैं, ठीक है जी। अब इसकी तहवील जमात अहमद ऐसे करती है कि उन्होंने कहा थे अभी मेरे फ़ौरन बात नहीं है, बाद में है। नहीं फौरन वाला पेंचर जो लगाते हैं ये कहाँ से लगाते हैं? एक तो ये बड़ा मसला है ना कि ये वो अपने फहम से वो कहते हैं आयत भी आप पढ़ें, तर्जुमा भी आप पढ़ें, हम सिर्फ फहम समझाएंगे आपको, हमें पढ़ना और तर्जुमा पढ़ना नहीं आता, आयत पढ़ना भी नहीं आता, तर्जुमा पढ़ना भी नहीं आता उर्दू वाला, सिर्फ हमें फहम आता है, हम फहम समझाएंगे। अच्छा शूटर भाई ये कहते हैं जी वो हज़रत ईसा वफात पा चुके हैं, हमने 30 आयात पेश कर दी हैं, वो 30 आयात पेश कर दी हैं, फिर आप कहते हैं प्रॉमिस मसाया है कम, तो प्रॉमिस मसाया जो कम आ गया है तो वो किधर से है? वो आप दिखाएं ना फिर कुरान से, उधर आप कहते हैं कुरान छोड़ दें हदीसों की तरफ आ जाए। मेरी बात है ना, मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मैं जो हदीस कुरान से टकराती है मैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ, नकल कुफर नबाशत। अब ये भी कहते हैं मैं बुखारी की सारी अहादीस पे ईमान रखता हूँ, और सुने तो सही ना, सुने तो सही। अब आप उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद रवानी खजान जिल्द 3 में 30 आयात दे दी कुरान से कि भाई इन आयात से पता चलता है, इन आयात को अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर खोला है कि भाई ईसा सलाम वफ़ात पा गए, ठीक है। अब ईसा सलाम का टॉपिक कुरान से क्लोज करने के बाद फिर हदीस मुबारक की तरफ आ जाते हैं। अब अगर वो ईसा सलाम के बारे में कोई भी हदीस पढ़ेंगे तो वो कुरान से टकराएगी उनके अकीदे के मुताबिक, ठीक है। तो फिर तो हदीस तो वो बता ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। ये जो कहते हैं कुरान और हदीस से बात करें तो ये तो ऑपोजिट चीज़ें हो जाती हैं इनके लिए। बिल्कुल, और यही तो मेरा सवाल रहता है इनसे नवीद भाई हर तरफ। मैंने ये सवाल किया था
नादिर अच्छा और मसरूर से किया था आज से साल 1 साल 2-3 महीने पहले। तो मुझे नीचे उतार के गालियां निकालने लग गए। चल तो ये गालियां मैंने उधर से ही सीखी है ना। मैं तो पहले आया था, मैं तो गाली नहीं देता था, मैं तो तुम लोगों को भी मना करता था कि गालियां ना दिया करो, ये गलत बात है। लेकिन वो ऐसे रंग में रंगने हुए कि भाई शरीयत वाला कोई नबी क़यामत तक नहीं आ सकता। जज साहब इसकी दलील देना ऊपर आके, ये इससे पता नहीं बात भी करनी है कि नहीं। ये जजा साहब को ऊपर ले लें जी, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ जी कॉल डालें जजा साहब, कॉल डालें। जी जी फैसल भाई सवाल लिखें आप। मैं उस सवाल पे वापस आता हूँ। आप सवाल लिखें। वो जो आपने बताया है कि जो कुरान की आयत पढ़ के तारक साहब ने ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इसके बारे में आपको कहा है इन्होंने कि आपके दिल में मोहर लग गई है। यानी कि ये तारिक साहब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप फैसल भाई ये ख़ातम का क्या मतलब लेते हैं? ख़ातम नबीयीन का जमात अहमदिया क्या मतलब लेती है? फैसल भाई मुझे कॉल वाला इन्होंने सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाईजान ये क्या तरीका है गुफ्तगू का प्यारे भाई? जी जी क्या ये तरीका है गुफ्तगू का भाईजान? तो कौन सा फैसल साहब का। फैसल साहब सवाल कर रहे हैं, हम इनको जवाब देते हैं, इनको ऊपर में। नहीं सवाल क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। नहीं सवाल ये कर रहे हैं कि भाई एक अगर बंदा मॉडरेटर कोई भी वो बातिल गलत सवाल है ना भाईजान, वो एक गलत सवाल है भाई। अगर आपने बात ही करना है ना तो आप आराम से, वो ये कह रहा है, कहता है ये बड़ा मेरे को गालियां दी, वो कहता है ये कहा कि तुम जो है नबी को नहीं मानते। भाई कौन से नबी को? हम तो तमाम नबी को मानते हैं। इसका जवाब ये है। बिल्कुल ये तो उसका इल्जाम है। वो कहते हैं नबी, भाई कौन से नबी नहीं बता, भाई पूछ लीजिए इतना सा। भाई किसको कहते? जिसको आपने माना, गुलाम मोहम्मद को। हम नहीं मानते उसको, इतनी सी बात है। लेकिन ये कहो कि वो जो है पिलाना था, ये था, वो डिमकाना था, ये तो फिर वो तैश देने वाली बात है। तो फिर तो जाहिर बात है झगड़ा हो जाएगा। इतनी सी बात है। आप एक इंसान को क्यों जो है तैश दिला रहे हैं? इसकी क्या वजह है? नहीं मुझे एक आता नबी को नहीं मानता। भाई मुझे आप कहो, मैं कहूंगा झूठ बोल रहे हो, मैं गाली देना शुरू कर दूंगा। तो भाई इस तरह से तारिक साहब को ऊपर लेना जरा। तारिक अल्लाह के बंदो ऐसा मत करो और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करो। अगर गुफ्तगू ही करना है, किसी को जलील करना मुराद मकसद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। फिर सब तारिक साहब नीचे हैं या जजा साहब है? तारिक साहब को मैं ले लूं और तारिक साहब की यहाँ पर बेइज्जती की जाए, कहाँ तक दुरुस्त होगा भाई? नहीं कोई नहीं करता बेइज्जती, कोई नहीं करता भाई। वो उम्र रसीदा इंसान है, हमारे अकायद उससे खिलाफ है, हम उसको मुसलमान नहीं समझते, इस्लाम से खारिज हैं। उनके जिसको वो नबी मानते हैं, हमारे अकीदे के हिसाब से हदीस मौजूद है, जो नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब दज्जाल है। ये तमाम बातें अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन उसको बुला के फिर जो है उसको खामखा जो मौजू ही ना हो, मौजू को चेंज करके फिर उसको जो है वो शातमियत शुरू कराता, ये कोई बात नहीं। उसको उठाने का क्या फायदा है? मैं उसको जरूर उठाऊंगा अगर आप बात करेंगे अच्छे अंदाज में। अच्छा गाली देने के क्या तुक बनता है? खामखा जो है रेशा जवानियां करो, खामखा परेशान करो। लाओ हम जो है बात करेंगे कादियानी से। जब बात शुरू हो जाती है उसकी बदतमीजी करो, उसको गाली। भाई अपना एतराज रखो, अच्छे अंदाज में रखो। स्कैन पेश करना चाहते हो, पेश करो, अच्छे अंदाज में पेश करो। बस इतनी सी बात है। शार्प शूटर भाई ये कहाँ तक, ये कब तक चलेगा? ऐसा मत कीजिए। जी बात कीजिए नहीं सब इसमें
अच्छा नवीद भाई, छोटी सी एक बात कर लूं। फिर साहब बात ये है कि अभी तो फैसल भाई कोई बात नहीं कर रहे थे, अभी तो नवीद भाई के साथ बात कर रहे थे, और वो नीचे तारिक साहब आके जब उनको ये कह रहे थे कि तुम वल्दु ज़ना हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो फिर उन्होंने भी फिर उनको जवाब दिया। ये हुआ इसी बात। भाई मैं वो सुन रहा था कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने इस तरह की कुछ बातें की, तब वो नीचे, मुझे तो नहीं मालूम, नीचे मैं देख ही नहीं रहा हूँ, समझ रहे? तो तब नीचे उन्होंने गाली दी होगी। भाई मुझे क्यों गाली नहीं लिखा बताइए, आपको क्यों गाली नहीं लिखा मुझे ये बता दीजिए। कासिम भाई आपको गाली क्यों नहीं दी, मुझे गाली क्यों नहीं दी, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? क्या आप जो है उसके भाई हैं या मैं उसका भाई हूं? फैसल को क्यों लिखा? तो वहां जरूर कोई वजह होगी ना मेरे भाई। तो वजह और सबब मत बने। जब आप वजह और सबब बन जाएंगे, उसके मुंह से कुछ निकलेगा, कहेंगे ओ हो देखो वो गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है। भाई क्यों वजह और सबब बन रहे हैं? आप भी मौजूद हैं कासिम साहब, आपको कोई गाली पड़ी? ये नात खान साहब आए हैं, मौजूद हैं, देख लो, इसको कोई गाली पड़ी? भाई इसने कुछ किया ही नहीं, तो गाली कौन देगा? पागल का बच्चा है, कोई गाली देगा? हाँ ये कुछ कहेगा, कोई ज्यादती करेगा, तो वहां से फिर वो रद्द अमल होगा। ये मत कीजिए। जी जी बात कीजिए भाई, मैं खामोश हूं, आप लोग बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। शार्प शूटर जी, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं आपकी आवाज़ सुना था। एक फैज भाई का मैसेज आया नीचे, उनको आप कॉल पे ले लें प्लीज़। फिर सब बात ये है कि मैंने सिर्फ इतना बोला है, मैं तारिक साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैंने आज तक कभी उनसे बदजुबानी नहीं की, ना मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बड़े हैं, मोहतरम हैं हमारे, और इन्हें बड़ी तहम्मुल, बड़ा बर्दाश्त है इनके अंदर, क्योंकि बास कादियानी में नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ हमदी बेगम साहिबा का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे भी नीचे वल्दु ज़ना बोल दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भाईजान लेकिन क्यों? मैंने आपकी बात सुन ली, मेरी बात सुन लीजिए। आपको क्या जरूरत है कि वो नबी जिसने ये किया वो किया फलाना किया? भाई सीधा ये कह दो कि भाई आप कहते हैं कि हम नबी को नहीं मानते। कौन से नबी? गुलाम अहमद को कहते हैं हम नहीं मानते उसको, ये कहो ना। साहब ये तो आप क्या कहते हैं, ज़बान से नहीं लोगों के रोक सकते ना। मिर्जा साहब जो तो अगर आप कहते हैं भाईजान मैं नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोक सकता प्यारे भाई, आप इस तरह कहोगे तो फिर वो नीचे गाली लिखेगा ना। फिर मत कहो कि मुझे कोई बात नहीं पिसा, मैंने कोई शिकायत की, कोई बात नहीं, गालियां देती हैं नहीं, ऐसा मत करो भाईजान, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ये गलत बात है। इसी तरह तो गाली गलौज शुरू हो जाती है ना भाई। आप कहेंगे ओके ओके, फैसल आके कहेंगे देखो मुझे गाली लिखा, ऐसा मत करो ना भाईजान। नहीं तारिक साहब गालियां देते नहीं, आज पता नहीं उनको क्या हो गया शायद। नहीं आपकी बात मैंने सुनी, नहीं मैंने आपकी बात सुनी भाई। आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये कहा जा सकता है। जब आपने कहा कि ये कहा जा सकता है, मजीद वो मोहम्मदी बेगम का कोई जो है पता नहीं क्या कहानी है, वो उसको जो है आपने पेश किया, उसने आपको जो है अनाप शनाप कहा, कोई बात बस इतनी सी बात। देखिए वो कह दे कोई बात नहीं, लेकिन हमें भी ना रोके कि हम हाँ गलत बात करूं, मैं कोई झूठ बोलूं, बुहतान लगाऊं, मिर्जा साहब कहते वो और बात। भाईजान अगर ये गलत नहीं है आपके नज़र में तो आपको गाली क्यों दी गई? नहीं मेरी नज़र में गलत नहीं है, तो उनकी नज़र में गलत है ना। हाँ तो अगर उनकी नज़र में गलत है और जिससे उसको ठेस और तकलीफ होती है तो मत कहो। हाँ तो वो ऐसा करें, आसान तरीका है पीर साहब, वो अपनी बुक से ये किस्से कहानियाँ निकाल दें। जिस आजकल हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, नए बुजुर्ग जो ब्रांड न्यू 2024 के बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं पुराने बुजुर्गों की किताबों में जो कुछ लिखा है वो झूठ है। ये भी कह दें मिर्जा साहब की किताबों में जो लिखा है ये बात वाले लोगों ने लिखी है, बता दें तो अच्छा है ना, उनकी भी जान छूट जाएगी ना पीर साहब। गालियाँ भी निकाल दें, मेरा तो मशवरा है, गालियाँ भी निकाल दें भाई। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम तो कहेंगे और नहीं हम तो कहेंगे बिल्कुल, हम तो पूछेंगे ना, हम तो पूछेंगे भाई मोहम्मदी बेगम के साथ क्या मामला बना है। हाँ पूछो, ये तो पूछो, ये स्कैन है, ये मामला है, बात करता है ठीक, बात नहीं करेगा तो आप कहेंगे जबरदस्ती, ये तो गलत है। माजरत चाहता हूँ, उनकी बात करने का मकसद है कि जैसे मैंने रात को सवाल किया था
तो वो बजाय जवाब देने के आगे से दाएं बाएं आप तो चले गए थे, तो वो एक जो है वो थोड़ा तल्ख कर गया था ना, अदनान नाम का जो था। तो ऐसे ही जब उनकी किताब में से कोई सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो आगे से गालियां देना शुरू कर देते। ये बात गलत है ना पीर साहब, आप बताए ना, इंसाफ का तकाजा ये तो नहीं है ना। नहीं भाई तारिक भाई गालियां नहीं देते, आपने खुद माना, ऐसा मत कहो भाई। है कुछ लोग गालियां देते हैं, इसके किसको इनकार है, लेकिन वो गाली नहीं देते ना, उसको मजबूर मत करो। क्यों मजबूर करते हैं? उसको मजबूर करने की क्या जरूरत है भाई? गालियां पे हाँ, वो बात करो जिसके उसको सुनने की ताकत उसमें है, समझने की ताकत उसमें है, बात करने की ताकत उसमें है, उससे वो बात कर लो। जिसको बर्दाश्त नहीं करता या वो नहीं उसको सही समझता तो उसको उस पर मजबूर मत करो भाई। क्या है? बचा फरमाया पीर साहब आपने। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आइंदा महमदी बेगम का तस्करा ना छेड़ूं इंशाल्लाह खुदा। ऐसे कोई सही बंदे सही कोई मोमना थी अल्लाह की कसम, उससे भी क्या कोडी दा कोड भर देंगे लेकिन तेरे नाल शादी नहीं करांगी। आप बेगम की शादी होगी थी मिर्जा साहब से? किसकी? मिर्जा साहब की। मोहम्मदी बेगम से नहीं हुई थी यार, क्या हो गया? हुई थी और रूहानी तौर पे ख्वाबों में ही होगी। ख्वाबों में तो बड़ी शादियां होती हैं इंसान की, रियलिटी में इतनी थी। भाई आपको मालूम है ना, ब्रोडों पे ख़वातीन भी आती हैं और अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप वो दर्स दे दो कि आपसे बुरा भी अच्छा बनने की कोशिश करे, अदब और एहतराम से बात करने की कोशिश करे। ख़वातीन भी उस बात को सुनने में उसकी ताकत उसमें हो। कल रात यहाँ पर बोल रही थी ना 2-4 ख़वातीन, ये परसों कहते तुम लोग क्या इंसान हो? सबको कह रहा था कि तुम लोग इंसान हो, ये हैवान। कहते हम सुन नहीं सकते तुम्हारी गुफ्तगू को, तुम लोग जानवर हो। तो ये क्या तरीका है भाई? सब जानवरों से भी बढ़ के हैं हम लोग, अल्लाह माफ करे। तो प्लीज अपने आप में कुछ बदलाव लाओ ना भाई। ये ब्रोड पता नहीं कौन कौन आपको सुन रहा है, लेकिन आप जो है खामखा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और समझते हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं। भाई आपके अपने बहन बेटियां वो कह रही हैं, क्या ये जो गुफ्तगू आप अपने जो है वालदा के साथ बहन के साथ बैठ के ये सारा सुना सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वो काम क्यों करते हो? वो काम मत करो ना भाई। तो अल्लाह के लिए ये तरीका नहीं है, उसको समझने की कोशिश करो। जी बात कीजिए शाफिउल भाई, आपको क्या बात नहीं कर रहा? मैं कुछ सामान दे रहा। हाँ वो बिल्लियाँ रखी हुई हैं मेरे बेटे में, 8-10 बिल्लियाँ रखी हुई हैं उसकी। हाँ बस उनका सामान मैं पूरा करता रहता हूँ। अस्कानी भाई मेरा सवाल है आपसे। मुझसे सवाल है? जी सर। हाँ कीजिए। हाँ अच्छा देखें, जब हम गैर मज़हब से बात करते हैं, ठीक है पप्पू भाई माइक ऑफ करिए यार, सॉरी बात जोर आ रहा है। अच्छा जब हम किसी गैर मज़हब से बात करते हैं, जैसे हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, जब हमारे मनाजरे होते हैं तो वो हमारी किताब को बीच में लेकर आते हैं ना, और वो हम पे हदीसें झाड़ते हैं कि ये देखो आपके नबी ने ये भी किया, आपके नबी ने ये भी किया। तो उधर आपने देखोगे जो मुसलमान है वो गुस्सा नहीं करता, वो कहता है उनको दलाइल देता है और डिफेंड करता है और उसके पस मंज़र में जाता है, ठीक है। अब जब हम इनकी ही किताबों से इन पे बात करें या इनके नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं इनके नबी के ऊपर, तो क्या ये डिफेंड नहीं कर सकते? इसमें ये कहाँ का इंसाफ है कि ये गुस्सा हो के हम पे गालियाँ शुरू करे? ये आए उसके पस मंज़र पे जाए, हमें बताएं कि वो इस तरह सही था जिस तरह हम मुसलमान करते हैं अपने कुरान और हदीस को डिफेंड। तो ये नहीं हो सकता इनसे क्या? देखिए आपने बहुत बड़े बड़े मुनाजरे देखे होंगे और आप जानते भी हैं। मिसाल के तौर पर जाकिर नायक साहब के मुनाजरे आपने ज़रूर देखे होंगे। हिंदुओं से भी मैंने बिल्कुल देखे, हिंदुओं से भी की हैं, सिखों से भी की हैं, क्रिश्चनों से भी की हैं, बहुत सारे मुनाजरे उनके आप देखेंगे। कभी आपने देखा है कोई ऐसी बात की है जिससे उसको बुरा लगा हो? भाई बात करने का एक तरीका है ना। बात हो रही है अभी भाई, टॉपिक तय करके बात होती है, फिर सवालात उसी टॉपिक पे होते हैं। भाई टॉपिक ये है, मिसाल के तौर पर मुजद्दिदीन पे गुफ्तगू हो रही थी, मैंने भी बात की
मैंने साफ उनको इनकार कर दिया, उसके अकीदे को रद्द कर दिया। उसने मुझे कोई गाली नहीं दी, उसने मुझे कोई गाली नहीं दी। इसी तरह बल्कि खुद टाक मास्टर जी भी उनके अकीदे खिलाफ उन्होंने बात की, उसने कोई गाली नहीं दी। ये कैसे हो सकता है कि हम लोग बात करें हमें गाली नहीं दे, उसी टॉपिक पे आप बात करें आपको गाली दे? भाई टॉपिक ये है कि क्या मुजद्दिद आएगा, ऐलान करेगा, और मुजद्दिद को जो न माने वो फासिक है, और ये मुजद्दिद को खिलाफत मिलेगी, और वो जो मिला रहा है ना इस्तखलाफ वाली आयत, क्या वाक़तन ऐसा है? इसमें हमने सरासर गुफ्तगू की, कोई गाली उन्होंने नहीं दी, अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा भी हमें बुरा नहीं लगा, उसको भी बुरा नहीं लगा। बाद में नईम साहब आए, नईम साहब ने उनसे सवालात किए, उसने ज़रा भी उनको बुरा नहीं लगा। फिर हम दोनों चले गए थे नमाज के लिए, और आप लोग बात कर रहे थे। अब बात है मुजद्दिदीन पे और आयत इस्तखलाफ पे। आप लेकर आ रहे हैं कि कौन सा नबी? वही जिसने जो है वो अपने आप को किरम खाफी है, पता नहीं क्या क्या क्या। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है भाई? इसको कोई भी शरीफ इंसान इस तरह की हरकत नहीं करता। तो इस तरह की हरकतों से आप बचें अगर बचना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम नाथ खान भाई, मैं आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब एक छोटा सा एक सवाल है सब भाइयों से जी भाई, कि अगर जमात अहमदिया के मुकम्मल अकीदे को सिर्फ एक लाइन में बयान करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आप बयान कीजिए। माशाल्लाह। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ना पाकिस्तान में भी, यहाँ जर्मनी में भी, और ये इस पे क्या कहते हैं टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। मैंने इनसे ये सीखा है कि इनका अकीदा ये है, इनका गिरोह ये कहता है कि जो चीज़ तुम्हारे गिरोह में तुम साबित नहीं कर सकते या तुम में पाई नहीं जाती, उसे इनकार कर दो। अगर मैं आपको सही बताऊं तो उनका ये अकीदा है, इसका आगे कुछ भी नहीं। मुमकिन है ऐसा हो, वल्लाहु आलम। यानी कि जैसे देखें कि अंबिया के मोइज़ात हैं, सारे इनकार कर दिए। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे उठाया जाना, इनकार कर दिया। ठीक है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने अगर किसी को नबी बनाना है तो उनके खत्म नबूवत से इनकार कर दिया। अब क्योंकि बात ये कि नबी वसल्लम आसमान पे गए, वापस आए, जो है हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं मिराज में, तो अब ये इनको पता है कि इनका कोई चक्कर नहीं है, तो उसका भी इनकार कर दिया। अब उसके बाद बढ़ के क्या किया इन्होंने, इन सारी चीज़ों को साबित करने के लिए ये कशफ और लतीफ़ और इस चक्कर में डालने के लिए डाला। क्यों? ताकि जो इनके जितने भी आप कह लें कि इनके जो भी एक जिनका झूठा नबी ने जो भी बातें कही, दावे किए, वो सारे के सारे ख्वाब है। ठीक है, वो सब के सब ख्वाब है। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने सारा कुछ उधर बना के ख्वाब जोड़ के तो यहाँ पे अपने साथ जोड़ दिया। मैं वो हकीकत में बता रहा हूँ कि इनका मुकम्मल दावा सिर्फ इतना है कि जो चीज़ हम लोग खुद नहीं कर सकते ना, उसका इनकार कर दो। अगर ऐसा ना हो तो मुझे आप जो कहेंगे ना, जो सजा देंगे पीर साहब, मैं कबूल कर लूँगा। पीर साहब अब मेरी बारी आएगी। पीर साहेब, जी फाज भैया बात कर ले। पीर साहब आपने फरमाया ये क्या तरीका है कि तुम कहो किरब खाकी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या तरीका है कि जो आयत कुरान की काफरीन मुशरिकीन मक्का के लिए है वो किसी ऐसे शख्स पर चिपसा की जाए जो ऑलरेडी कुरान और हदीस और अम्बिया को और वो वहियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की अम्बिया पे हुई हैं उन सब को मानता हो, उसके मुतल्लिक उसको आके यही काफरों वाली आयत लगा दी जाए। ये क्या तरीका है पीर साहब, इसके बारे में ज़रा बताइए। और मॉडरेटर ने क्यों नहीं रोका? उसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? प्लीज़ बताइएगा पीर साहब। उस्ताद मोहतरम, ये क्या तरीका है कि कोई शख्स यहाँ पर आके मुसलमानों के ऊपर, जो मुसलमान अम्बिया को मानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को मानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही से पहले के मानते हो, उनके ऊपर कुरान की एक ऐसी आयत जो काफिरों के लिए मखसूस है वो आयत आके चिपसा करे, इसका ये क्या तरीका है पीर साहब? मेरे हमें फैजी भाई पीर साहब अभी अवेलेबल नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप अब्दुल्ला बिन उबई को पढ़ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा।
उसमें वो सारी खसूसियात है जो आप बता रहे हैं। जी जी भाई, बात करें भाई। पीर साहब, ये फैजी साहब ने सवाल पूछा था जी जी कि ये क्या तरीका है कि कोई शख्स किसी ऐसे बंदे को जिसने कुरान पढ़ा हो, हदीसें पढ़ता हो और उसके सारे काम मुसलमानों वाले हो, तो उस पर कुरान की कोई आयत ऐसी चस्पा कर दे जो काफिरों के लिए हो। और ये तो जिद दौरानात में की जाती है ना इस तरह की हरकतें। मैं बगाल में चले गए वो। कौन चले गए? जी भाई, फैसल भाई चले गए, शायद उनको कोई फ़ोन वगैरह आया हो, इस तरह से हो जाता है। वो सब ना, असल में वो कहना ये चाह रहे थे कि क्या हम ऐसे बंदे को जो कुरान पढ़ता हो, हदीस पढ़ता हो, उसको काफिर कह सकते हैं? तो मैंने कहा यार, अब्दुल्ला बिन उबई को पढ़ लो, उसको भी काफिर कहा गया, मुनाफिक कहा गया, वो भी सारा कुछ करता था। हाँ, ये आप वहाँ वैसे आप किसी जनरली किसी ने कहा हो तो वो हम कह सकते हैं कि उसने जिद में किया, मगर आप ये किसी ऐसे बंदे को कहा नहीं जा सकता, तो अब्दुल्ला बिन उबई को मुनाफिक कहा गया। इनको हम काफिर समझते हैं पीर साहब, वो भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। असल में बात यह है, और समझना नहीं है, वो समझना क्या इसमें? बात यह है, देखिए नाथ खान भाई, असल में पता है बात क्या है? बात यह है कि यहाँ पर एक साथी हैं तारिक चौहान और अहमदी जमात से हैं। अब उन्होंने ये आयत पढ़ी, गालिबन मुझे तो नहीं मालूम, मैंने पूछा भी कि कौन सी आयत, उन्होंने कहा तकरीबन यही आयत है, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम। गोया कि ये बताना चाहता था कि तुम मुसलमान, या फैसल को कह रहा था, हालांकि हम सबको वो कहते हैं कि तुम लोगों के दिलों में मोहर है। वजह यह है कि जिसको उन्होंने नबी माना, यानी गुलाम अहमद कादियानी, हम लोगों ने नहीं माना, इसलिए हमारे दिलों में मोहर है, ये वो कह रहा है। तो वो सही कह रहा है ना, हमारे दिलों में हक की मोहर है। हाँ, वो है तो भाग रहे हैं। तो सुन तो लीजिए ना मेरे भाई, हम तो उस पर खड़े हो गए ना जो अल्लाह के नबी ने कहा है, क्योंकि मोमिन की बात होती है कि मोमिन ये कहता है कि जब उस पर हक आ गया तो उस पर खड़ा हो जाता है, जान दे देगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा जी। और जो मुनाफिक होगा उसका काम क्या होता है कि जहां उसकी मतलब होगा वहां भाग जाएगा जी। जहां अंग्रेज आएगा उसके पीछे चला जाएगा, जहां अगर उसको पैसा आएगा उसके पीछे चला जाएगा, जहां उसको ताकत मिलेगी उसकी तरफ चला जाएगा, जहां उसको फायदा मिल जाएगा वहां जाएगा। जी। मोमिन अपनी जगह खड़ा रहता है। नहीं, अब सवाल ये है कि अगर कोई अहमदी ये कहे हम लोगों को, तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए आपके हिसाब से? सवाल ये है फैसल साहब का। मैं आपको ना एक आसान सी बात बताता हूँ। मेरे साथ फेवरेट 49 के लाइव पे बैठे हुए थे हम। फेवरेट 49 नहीं मियाँ साहब, हाँ, उनकी मैं लाइव पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ना एक शख्स आ गया, तो उसने कहा कि मैं जी क्या कहते हूँ, मैं जो है वैसे तो मुल्हिद नहीं हूँ, मगर मैं मुसलमान हूँ, मगर मेरे दोस्त है मुल्हिद, तो आप मुल्हिद के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर मुल्हिदों के एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा जी बोलें। तो मुझे कहते जी कि आप अल्लाह को साबित कर सकते हैं कुरान हदीस के बगैर? मैंने कहा यार, जिसको मैं मानता हूँ मैं उसको साबित नहीं कर सकता, मेरे मानने का क्या फ़ायदा? अच्छा। तो कहते हैं अच्छा भाई साबित करें। मैंने कहा यार ऐसा करो, तुम गिनती सुनाओ जरा। उसने मुझे सुनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा इसको उल्टा करके सुनाओ। कहता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने कहा अब एक से पहले क्या है? कहते एक से पहले कुछ नहीं होता। तो मैं कहा जो अल्लाह एक है, अगर उससे पहले कुछ होता वो भी बता देता। या तुम मुझे बता दो एक से पहले कुछ है, तो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो फिर जिसने पैदा किया है उसने हमें इल्म एक से सिखाया, तो उसका मतलब एक है। कहता जी ये बात तो हुई। कहता जी अच्छा मुझे बताओ ये क़यामत को कैसे डिफेंड करोगे और कैसे साबित करोगे कि बाद में मरने के बाद ये होता है वो होता है? मैंने कहा बड़ा आसान सी बात है। कहता है कैसे? मैंने कहा यार अगर देखो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मरने के बाद कुछ भी नहीं है, तो तुम और मैं हो गए एक बराबर, क्योंकि ना तुम्हारा खाता ना मेरा खाता। मैं कहा अब मुझे ये बताओ कि अगर मरने के बाद अल्लाह हुआ, क़यामत हुई, रोजे क़यामत का हिसाब हुआ सारा, फिर मुझे बताओ तुम कहाँ खड़े हो गए? उसके बाद कोई जवाब नहीं था जी। मैं कहा बिल्कुल चुप। उसके बाद कोई जवाब नहीं था। अच्छा, इसमें मेरे भाई, इसमें फैसल साहब का जवाब कहाँ है? हाँ जी, मैंने आपसे ये मैं वही बता रहा, अब सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ। फिर मुझे कहता है कि ना यार ये बातें फलाने ने कहीं, टिंगड़े ने कहीं, तो ना फलाने जो है क्या कहते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं, पता नहीं के मुझे लोगों ने किताबें लिखी, उनका जवाब क्यों देते? मैंने उनसे कहा कि अगर गली में कुत्ता भौंक रहा हो तो मेरा काम नहीं है कि मैं उससे जाकर पत्थर मारूं। अगर वो कुत्ता मेरे सामने आ गया और मेरी टांग को पड़ने लगा तो मेरे पास 2 हल हैं, या मैं अपनी टांग बचाऊं या उसके सर में डंडा मारूं। इसी तरह बात यह है कि अगर इनमें से कोई बंदा आके हमारी लाइव पे ऑन पे आ जाता सामने, ये मैसेज मूसेज को इग्नोर कर दिया करें या इनको डिलीट कर दिया करें।
नहीं वो जो आके बात करता है भाईजान, वो बिल्कुल जवाब अपनी दीजिए। तालीम है, वो जो तालीम है वो करेंगे। आप अपनी तालीम पे बात कर रहे हैं। जी अगर यही वहाँ कह रहा हूं, गाली अगर गलौज हमारे चला पास तो कोई भी एक लाइव तालीम ऊपर आ है, जाता वो है, भी एक फन है बात भाई। करें, हम खड़े होकर बात करेंगे। भाईजान बात सुनिए, वो एक फन है, वो भी एक तालीम है और वो एक फन है। आप उसको मना करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आप बताएं। अब फैसल साहब का कहाँ है वो जवाब? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो आके हम लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों पे मोहर लगी, तो उनसे कहो भाई ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो अपना दीन मुकम्मल कर दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और उनके हुक्म से, और हमारा ईमान है कि अब हम इसके बाद कोई आगे पीछे नहीं हो सकती चीज़, ठीक है। तो हमने हमारे लिए मोहर लगी, सील्ड हो गई बात, ये बात सील्ड है जो उसको हम तोड़ नहीं सकते, आगे पीछे नहीं जा सकते। और अगर तुम्हें से रास्ते निकालता है, जो भी निकालता है, तो वो हम उसे कहते हैं कि वो मुनाफिक है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक रास्ता बंद कर दिया, बता दिया कि भाई मैं आखिरी नबी हूँ, और अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया। तो जब मुकम्मल कर दिया तो सील्ड हो गया, स्टैंप लग गई। अब इस स्टैंप को जो तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे एक हाथ भी कोई किसी को भेजता है, अगर उसको कोई खोलेगा रास्ते में तो क्या कहेंगे, ये जालसाज है। तो इसी तरह अगर उसमें किसी चीज़ की रद्द-बदल करने की कोशिश करते हैं या कोई अल्फाज को आगे पीछे करते हैं, तो मुनाफिक हुए ना ये, हम तो ना हुए। हाँ, तो गोया कि आप कहते हैं कि इस तरह से जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ बस फैसल भाई समझे? अगर समझे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो क्या किया जा सकता है? भाई क्या आप ये नहीं जानते कि कादियानी आपको काफिर कहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि कादियानी आपको गुमराह कहते हैं? क्या आप नहीं जानते? वो सब जानते हैं। अगर आपने उनसे गुफ्तगू करनी है तो वो तो अगर कहें, मैं तो कहता हूँ कुला डला कहें। मालूम होना चाहिए कि भाई वो हमें काफिर कहते हैं, मालूम होना चाहिए कि हम मुसलमानों का शरीयत अलग है, उनका अलग है, ये तो मालूम होना चाहिए। आप कहते हैं नहीं 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 अपने जो अकीदा बयान मत करो, मुझे मुसलमान कहते रहो। भाई जब आपको मुसलमान कहेगा वो खुद नहीं रहेगा, वो तो कहता है पक्का सच्चा मैं इस्लाम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? मुझे हो कादियानी ने काफिर कह दिया, दुनिया जो है जहाँ जो है बर्बाद हो गया। भाई बर्बाद नहीं हुआ, वो अपना असल अकीदा बता रहा है। और जो तुम्हें कहता है बाई 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 ना, वो अपना असल अकीदा नहीं बता रहा है। इससे अगर आप परेशान होते हैं और शोर शराबा शुरू कर देते हैं तो आप मेरे ख्याल में नादान हैं। आप अपने इस ख्वाब से निकलिए। और कोई जो है अहमदी ये समझता है कि हमें जो है वो काफिर नहीं कहे मुसलमान, वो तो नादान है, वो तो उसकी नादानी है। उसका यही है कि चोर भी कहे चोर चोर चोर। होते तो ये तो आपकी बहुत ही कमजोरी है, बड़ी कमजोरी। मैं आपको ना एक इलामा इकबाल का शेर सुनाता हूँ, उसमें सारा हाल निकल आएगा। कहते हैं काफिर को मानते हैं काफिर खुदा हमारा, हम काफिरों के काफिर, यदि काफिर को मानते हैं वाहिद खुदा हमारा, हम काफिरों के काफिर काफिर खुदा हमारा। मतलब क्या है कि हम उस चीज़ का इनकार करते हैं जो चीज़ नहीं है, जिसका हमारे अल्लाह ने इनकार किया है, ठीक है, और हम मुनकरों का इनकार करते हैं। बात ये है मुनाफिक, ये काफिर नहीं है। काफिर इनकार करके वापस पलट जाता है, पलट भी सकता है, मुनाफिक नहीं पलट सकता। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी शाह साहब, मेरे ना जुम्मे का टाइम हो गया, मैं जुम्मे की तैयारी कर रहा हूँ, वैसे ही मैं सुन रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में आएंगे। ठीक है भाई, बहुत ये पीर साहब आपको भी पता होगा कि जो मुनाफिक है वो सबसे निचले दर्जे में होगा जहन्नम में। हाँ हाँ सही है। ये जो कलाम साहब हैं, इनसे पूछें मुनाफिक की तारीफ क्या है। ये मतलब जिस तरीके से बात करें, इसको पता है, इनको पता ही नहीं मुनाफिक क्या होता है। जी भाई मुनाफिक की तारीफ कीजिए। तारिक भाई मुनाफिक क्या होता है सुनिएगा। मुनाफिक ये होता है जो अपने फायदे के लिए इस्लाम में रद्द-बदल करे या किसी भी चीज़ में रद्द-बदल करे। दुनिया की किसी चीज़ में भी एक तरफ एक बात कर ले, दूसरे के साथ दूसरी बात कर ले, वो मुनाफिक होता है। अच्छा, इस तारीफ की आपके पास क्या सनद है? हाँ जी, इसकी क्या सनद है आपके पास, जो आप कहाँ से तारीफ किए निकाल? इसकी सबसे बड़ी सनद अब्दुल्ला बिन उबई है। उसने दीन में रद्द-बदल किया था जी। वो क्या, अब सुनिए क्या करता था वो, जब मतलब आपको पता ही नहीं उसने क्या किया था, और आपको पता नहीं मुनाफिक की तारीफ क्या होती है। फिर आप मुनाफिक वो शख्स होता है, सुने, मुनाफिक वो शख्स होता है जो ऊपर से आपके साथ मिला हो और आपको कहे कि मैं आपका भाई हूँ, लेकिन अंदर से वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा हो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि जो आपके सामने आपके साथ नहीं, तो आप अहमदियों को मुनाफिक कह रहे हैं भाई। मैं तो आपको काफिर कहता हूँ, तो मैं मुनाफिक कैसे हो गया भाई? मैं तो तुम्हारे मुंह पे कहता हूँ तुम काफिर हो, गुमराह हो, तो मैं मुनाफिक हूँ?
चले मुझे एक बात बताइएगा, फिर आप अपनी लाइवें उठा लें और इन लाइवों में बताएं कि एक बंदा कहता है कि जो आपका वो बाबा है वो इमाम महदी है, दूसरा बंदा कहता है नहीं जी वो तो नबी है, तीसरा मैंने मुनाफिक की तारीफ के मुतालिक आपको बताया है तो ये कि आप गलत कह रहे हैं। ये मुनाफिक वो होता है जो छुपाता है अपने तो यही तो बता रहा हूँ, आप छुपाते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम काफिर हो, मैं तो दिन को नहीं छुपा रहा अपने, तो मैं मुनाफिक कैसे हो गया? तो भी मुनाफिक वाली बात है ना, हाल तीनों मुनाफिक वाली बात कैसे हो गई? एक शख्स बता रहा है कि उसका दीन ये है कि वो तुम्हें काफिर समझता है, चले आप अपना मुनाफिक तो नहीं क्या है? है। मुनाफिक वो होता है जो कहे कि मैं तुम्हें मुसलमान समझता हूँ। 10 बंदों की ऑडियो सुनाऊंगा और सुने जरा, नहीं किसी का ऑडियो को सुनाओगे मुझे? मैं आप तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तो यही तो कह रहा हूँ, मैं आपके गिरोह की बात कर रहा हूँ कि आपके गिरोह का काम है कि एक कोई किताब बताता है, दूसरा कोई किताब बताता है, तीसरा कोई किताब बताता है। आप किसी सुन्नी से पूछो, एक ही मैं भाई मैं मुनाफिक की तारीफ की बात कर रहा हूँ, दूसरा नहीं बताएगा। गिरोह की बात तो हो ही नहीं रही, मैं तो कह रहा हूँ मुनाफिक की तारीफ क्या है। मुनाफिक की तारीफ ये है, अब्दुल्ला बिन वही है। और सुनो अब्दुल्ला बिन नबी क्या था, सुनो अब्दुल्ला बिन नबी को क्या था कि वो कह रहा था मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अंदर से वो इस्लाम वो सादा मुकर जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें नई बात क्या है? नहीं मैं तो तुम इसमें नई बात आप क्या कर रहे हैं? तो अब्दुल्ला बिन नबी तो नहीं ना, वो तो ऐन जब जंग के वक्त वहाँ पे मुकर गया, ऐन जंग के वक्त अंदर से वो कहता था मैं आपके साथ हूँ। चले मुझे आप एक बात बता रहे, चले अब ये इधर ये बात फैसला हो जाता है। पहले ये मानो कि तुमने गलत तारीफ की है मुनाफिक की, चले आप इधर से फैसला मान लो ये बात, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं कि तुमने मुनाफिक की गलत तारीफ की है। किसी को मुनाफिक कह दिया, पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है। एक मिनट में साबित कर देता हूँ, दो आगे जाने की बात ही नहीं है। मुझे बताएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे कैसे आए? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे कैसे आए? यार क्या ये अकल के अंधे लोग हैं, बात क्या हो रही है? और हजरत आदम ज़मीन पे कैसे? अच्छा नाथ खान भाई, नाथ खान भाई बात यह है, वो ये समझाना चाहता है आपको चौहान साहब कि भाई मैं तुमको मुसलमान नहीं समझता, मुझमें निफाक नहीं है, मैं खुला डुला कहता हूँ, तो इसमें आपको बुरा मानने की क्या जरूरत है? वो सवाल का जवाब तो लेने दे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खुला डुला कह रहा हूँ आप काफिर। वो तो ठीक नहीं, आप नहीं मुनाफिक, लेकिन ये जवाब तो दे दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कैसे आए? जी हाँ जी, अगर मुझे काफिर कहे तो साबित भी करें ना। बात तो मेरी भी सुन लीजिए ना भाईजान। मीर साहब अगर मुझे काफिर कहे तो साबित भी करें ना। हाँ वो तो एक अलग बात हो जाएगी। तो मैं तो शुरू में आ गया पहली बात पे ही जमीन पे कैसे है, मुझे साबित कर दिए कैसे मोमन है। बात समझ भाई नाथ खान भाई मेरी बात सुन लीजिए। अब अगर मैं किसी भी अहमदी को ये कहूँ तू जो है मेरा भाई है, मुसलमान है, मुझसे बड़ा मुनाफिक कौन? मैंने कभी भी नहीं कहा कि हाँ, तो भाई वो अहमदी जो है वो सच्चा है, वो अपनी बात में सच्चा है। वो कहता है तुम लोग जो है मुसलमान नहीं हो, काफिर हो। हम यही कहते हैं उनको। तो भाई देखिए पीर साहब, बात फिर वही आ गई कि अगर इन्होंने मुझे काफिर कहा तो साबित तो करना ना। हाँ वो तो हाँ ये अलग बात है। मैंने मुनाफिक कहा तो मैं साबित करता हूँ, इनसे कहे ये काफिर कह रहे साबित करें। हाँ अब ये आप कह सकते हैं कि भाई आओ मुझसे बात करो, देखो कौन सा मुनाफिक साबित होता है। हाँ तो मुनाफिक साबित करो ना पहले, पहले मुनाफिक साबित करो। मैं तो अभी कह रहा हूँ आदम अलैहिस्सलाम में फैसला हो जाएगा कौन मुनाफिक है कौन काफिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कैसे आए? किसी में साबित हो जाएगा कौन मुनाफिक है कौन काफिर है, अभी 1 मिनट में साबित हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई हजरत आदम का जमीन पे आने से क्या ताल्लुक है? इस मुनाफिकत का उसमें क्या ताल्लुक है? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मिसाल दी है। ये बेवकूफ लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, सवाल का जवाब दे, जो आप कहें हमें मंजूर है, लेकिन सवाल का जवाब दे। बड़ा सिंपल सवाल है यार, आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कैसे आए? आप मुझे बता रहे हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ बताने में बात फंस गई जान शिकंजे अंदर जिਵੇਂ वेलणे में गन्ना ते मुंह च निकले। ओए अम्मा मैंने साबित कर दिया है कि तुम जाहिल इंसान हो, तुम्हें मुनाफिक का पता ही नहीं, लेकिन मुनाफिक तुम्हारे जमीन पर कैसे आए? साबित हो गया। अगर आप मोमिन हो, आलिम हो तो कोई जवाब तो दोगे यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है, आप बताइए।
बाकी सब भाई भी ठीक है। मैं इधर सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं इतनी लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाता। 57 मुस्लिम कंट्री है, 1.9 बिलियन मुस्लिम्स हैं। तारिक साहब, आपके मुनाफिक और झूठे होने की दलील सबसे बड़ी ये है कि नो वन हैव एक्सेप्ट यू एज ए मुस्लिम। थैंक यू सो मच। यार बेशक माखूर भाई, ठीक है, बिल्कुल ये यानी बात सच है। इससे बड़ी जाहिलियत की दलील कोई नहीं हो सकती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो मक्का में थे तो 100 से भी कम लोगों ने माना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 80 लोगों ने माना था। पूरी उनकी जिंदगी जो है सारी कौम को अल्लाह ने तबाह कर दिया। तो ये तो दलील है। कुरान तो कह रहे हैं अक्सरहुम ला युमिनून, अक्सरहुम फासिकीन, अक्सरहुम ला युमिनून ला यालमून। अच्छा उधर न चलो ना, अल्लाह ताला तो आप लोगों को जाहिल कह रहे हैं। तुम अक्सरियत में हो, फासिक हो, जाहिल हो, बेईमान हो। ये तुम्हारी तुमने दलील दे दी कि तुम अक्सरियत में हो, इसलिए तुम वाकई कुरान के मुताबिक जाहिल भी हो, फासिक भी हो, बेईमान। सवाल है आपसे, कंट्री तो है तुम लोगों के लिए। तुम मुस्लिम कहते हो ना अपने आप को, कोई मुस्लिम कंट्री तो है तुम लोगों के लिए। माखूर भाई, मेरे एक सवाल है तारिक भाई से। चलो पाकिस्तान है तो साबित हुआ कि आप सारे के सारे 57 बेईमान और फासिक पर कैसे आए? तारिक साहब सुन रहे हैं? मेरा सवाल है यार, एक घंटे से मैं कह रहा हूँ जाहिल है तारिक साहब। ये कुरान कह रहा है। अफगानी भाई एक सवाल है तारिक साहब से। तारिक साहब एक सवाल का जवाब तो दे। एक मिनट भाई, मैं जा रहा हूँ। जवाब तो दे दो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। तारिक साहब हमारा जवाब नहीं दे पा रहे। तारिक साहब का सवाल है, प्लीज, मेरे पास टाइम कम होता है। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर कैसे आए? और दूसरा ये कि इनको सिर्फ बहस में पाकिस्तान में लाया जाता है। भाई हजरत आदम जमीन पे आए, कैसे आए, इससे क्या ताल्लुक है भाई? नहीं, एक मेरा सवाल है ना, बड़ा राज है पीर साहब, याद रखिएगा कि अल्लाह ताला बहुत राज है पीर साहब। मलिक भाई जा चुप कीजिएगा। पीर साहब देखिएगा, अल्लाह ताला ने तहलीक का बताया, आदम अलैहिस्सलाम का बताया, और बताया आदम अलैहिस्सलाम को मैंने ज़मीन पे भेजा ना, तो उसके बाद तमाम अंबिया का जिक्र बताया, फिर उसके बाद सारी दुनिया चली, तहलीक चली, ठीक है, और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म नबूवत हो गई ना। याद रखिएगा, अल्लाह ने बुनियाद जो आदम अलैहिस्सलाम से बताई, फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी दी कि ईसा की मिसाल आदम से है कि पहले हमने उससे मिट्टी का काला बनाया, फिर का इंसान हो, जब इंसान हो गया। तो याद रखिएगा कि जब आपने किसी ने भी किसी अंबिया पे बात करनी है, किसी बाकी मामलों पे करना, तो सबसे पहले तो उसे आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक समझनी पड़ेगी, उनका जमीन पे आना समझना पड़ेगा। ठीक है ना? जब आपको अलिफ नहीं पता होगा तो आप ये पे कैसे जाओगे? मुझे नहीं मालूम, मैं मुसलमान हूँ या नहीं? हाँ जी, मुझे नहीं मालूम ये कि क्या जो है कुलिया है, क्या मैं मुसलमान हूँ? पीर साहब यही तो बात बता रहा हूँ, ये जो अभी तारिक साहब से बात करते, मैं तो इतना कहा कि तारिक को तो फिलहाल छोड़ दिए, वो कादियानी है, वो मुसलमान नहीं है। भाई मुझे भी नहीं मालूम। नहीं, मेरा सवाल तारिक साहब से है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर। मैं तो आपको पीर साहब का जवाब बात कर ली। अभी आपने साबित किया है कि कुरान के मुताबिक आप जाहिल भी हैं, फासिक भी हैं, बेईमान भी हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं हम देखें कुरान कह रहा है अक्सरियत आपका प्रोग्राम लोगों की जहन्नमी है, इंसान जानवरों से भी बदतर है, 1.9 जाहिल है, 1.9 बिलियन मुस्लिम्स बेईमान है। आपको लगता है कि वो पागल है? वो बेईमान है, फासिक है, जाहिल है। ये एक चंद लाख रह गए दुनिया में, बस यही सच्चे हैं। पीर साहब आगे चलते हैं, पीर साहब आगे चलते हैं। सिर्फ एक पीर साहब ठीक है, इस्लाम के 5 रुकनों में हज है। मुझे बताएं कि आपको बात करने दीजिए, वहीं दे अपने बेटे की, तो वहाँ मेंढा कहाँ से आया था? इब्राहिम साहब को बात करने दीजिए, इब्राहिम साहब को बात करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा पीर साहब, क्या मेरी आपसे प्राइवेट में गुफ्तगू हो सकती है? क्या मैं अपना नंबर आपको सेंड कर सकता हूँ? प्राइवेट में क्या कोई ख़ास बात है? बोला डोला कीजिए। नहीं, मैं चाहता हूँ ये उनका कोई ज़ाती सवाल होगा ना इस वजह जी, कुछ इसी तरह का समझ लें। और इब्राहिम भाई, मेरे सवाल का जवाब लेने दें। एक मिनट जमीन पर कैसे आए? जी नहीं मालूम। अच्छा नहीं मालूम पीर साहब। यार मुझे पीर साहब से बात करने दो, मैंने चले जाना है।
फिर आप बात पूछ लेना। मैं केड़ा इतने किले ठोक के बैठो हैं, मैं इससे सारे जाने वाले हैं, ये दुनिया फानी है। मालक इमरान तू तो तंग करना है ना प्या, तू तो तंग करना पे तारक चौहान साहब नु यार साहब को बात करने दे, आप ऐसा करें पीर साहब को उन्होंने कोई जाती बात करनी है, आप करने दो उनको बात। जी पीर साहब, पीर साहब मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल, अपना नंबर मुझे दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करता हूँ। चले ठीक हो, फारिग वक्त में फारिग वक्त में, और मेरे व्हाट्सएप पे करनी है आपने ना? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पीर साहब मेरा तारिक साहब मेरे सवाल है आपका। तारिक साहब पहले ये बता दो